ब्लैक होल अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक ऑब्जेक्ट्स में से कुछ है। वो इतने घने और मजबूत ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के साथ है कि लाइट भी उनकी पकड़ से नहीं बच सकता। मिल्की वे में 100 मिलियन से अधिक ब्लैक होल हो सकते हैं। हालांकि इन ग्लूटोनस बीट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल है। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए स्टार। नासा के एक बयान के अनुसार द कोलोसल स्ट्रक्चर इज अबाउट 4 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ द सन और पृथ्वी से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। ब्लैक होल की पहली छवि 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST के सहयोग से ली गई थी। अर्थ से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर M87 मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल की हड़ताली तस्वीर ने दुनिया भर में वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। ब्लैक होल डिस्कवरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की प्रेडिक्शन की थी। ब्लैक होल शब्द कई साल बाद 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। दशकों के बाद ब्लैक होल को केवल थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में जाना जाने लगा। अब तक खोजा गया पहला ब्लैक होल सिग्नस X1 था, जो सिग्नस कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिग्नस द स्वैन के भीतर स्थित है। एस्ट्रोनॉमर्स ने 1964 में ब्लैक होल के पहले लक्षण देखे थे, जब नासा के अनुसार एक साउंडिंग रॉकेट डिटेक्टेड सेलेस्टियल सोर्सेस ऑफ एक्सरेज। 1971 में एस्ट्रोनॉमर्स ने निर्धारित किया कि एक चमकीले नीले तारे एक अजीब अंधेरे वस्तु को परिक्रमा करते समय एक्सरे दिखने लगा। ये सुझाव दिया गया था कि पता चला एक्सरे तारों के सामग्री को चमकीले तारे से दूर ले जाने और अंधेरे वस्तु द्वारा गोबले किए जाने का परिणाम था। एन ऑल कंज्यूमिंग ब्लैक होल। हाउ मेनी ब्लैक होल्स आर देयर? सेंटर में एक हल्का नीला एक्सरे स्रोत दिखाने वाली एक गहरी अंतरिक्ष छवि जो सेजिटेरियस ए स्टार के एग्जिस्टेंस को इंगित करती है। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार है। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार हर हजारों में से लगभग एक तारे इतना विशाल है कि ब्लैक होल बन सकता है। मिल्की वे में 100 मिलियन से अधिक आंकड़े हैं, इसलिए हमारे होम गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन ब्लैक होल होने चाहिए। हालांकि ब्लैक होल का पता लगाना मुश्किल काम है और नासा के अनुमान से पता चलता है कि मिल्की वे में 10 मिलियन से 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं। अर्थ के निकटतम ब्लैक होल को द यूनिकॉर्न कहा जाता है और यह लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। उपनाम का दोहरा अर्थ है। ब्लैक होल उम्मीदवार न केवल कॉन्स्टिलेशन मोनोसरस में रहता है, इट्स इनक्रेडिबली लो मास सन से लगभग 3 गुना मेक इट नियरली वन ऑफ ए काइंड। ब्लैक होल इमेजेस। ऑरेंज ग्लोइंग रिंग सराउंडिंग ए ब्लैक सर्कल। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जाली 8 ग्राउंड आधारित रेडियो दूरबीनों की एक ग्रह स्तरीय सरणी गैलेक्सी M87 और इसकी छाया के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की इस छवि को कैप्चर किया गया। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST सहयोग ने ब्लैक होल की रिकॉर्ड की गई पहली छवि जारी की। EST ने गैलेक्सी M87 के सेंटर में ब्लैक होल को देखा। जब टेलीस्कोप इवेंट होराइजन या उस क्षेत्र की जांच कर रहा था जहां ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता है, सभी फोटोनों के अचानक नुकसान को दर्शाता है। यह ब्लैक होल में अनुसंधान का एक नया क्षेत्र भी खोलता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स को पता है कि ब्लैक होल कैसा दिखता है। 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स ने M87 के सेंटर में विशाल ब्लैक होल के एक नए दृश्य का खुलासा किया, जिसमें दिखाया गया था कि पोलराइज्ड लाइट में कोलोसल स्ट्रक्चर कैसे दिखती है। एस पोलराइज्ड लाइट की तुलना में एक अलग ओरिएंटेशन और ब्राइटनेस होती है। नए सभी ब्लैक होल की और भी अधिक विस्तार से दिखाती है। पोलराइजेशन इज ए सिग्नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स और सभी स्पष्ट करती है कि ब्लैक होल की अंगूठी चुंबकीय है। ऑरेंज ग्लोइंग रिंग विथ लाइन्स ऑफ लाइट विद इन सराउंडिंग ए ब्लैक सर्कल। 2019 में ब्लैक होल की पहली छवि जारी होने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल के एक नए पोलराइज्ड व्यू को कैप्चर किया। ब्लैक होल कैसा दिखता है? ब्लैक होल में 3 लेयर्स होता है, द आउटर एंड द इनर होराइजन एंड द सिंगुलरिटी।
इवेंट होराइजन ब्लैक होल के माउथ के चारों ओर की सीमा है जिसके आगे प्रकाश नहीं बच सकता है। एक बार जब कोई पार्टिकल इवेंट होरिजन को पार कर जाता है तो वो नहीं छोड़ सकता। इवेंट होरिजन पर ग्रेविटी कांस्टेंट है। ब्लैक होल का इनर रीजन जहाँ वस्तु का द्रव्यमान होता है इसको सिंगुलरिटी के रूप में जाना जाता है। आंतरिक समय में सिंगल पॉइंट जहाँ ब्लैक होल का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। साइंटिस्ट ब्लैक होल को उस तरह नहीं देख सकते जैसे वो अंतरिक्ष में स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इसके बजाय एस्ट्रोनॉमर्स को विकिरण ब्लैक होल का पता लगाने पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि धूल और गैस घने जीवों में खींची जाती है, लेकिन गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपरमेसिव ब्लैक होल उनके चारों ओर मिट्टी, धूल और गैस से ढक सकते हैं जो टेलिटल इमिशन को रोक सकते हैं। कभी कभी जब पदार्थ ब्लैक होल की ओर खींचा जाता है तो ये घटना इवेंट होरिजन से दूर हो जाता है और मुंह में तगने के बजाय बाहर की ओर फेंका जाता है। नियर रिलेटिविस्टिक गति से यात्रा करने वाली सामग्री के ब्राइट जेट्स बनाए जाते हैं। हालांकि ब्लैक होल अदृश्य रहता है, इन शक्तिशाली जेट विमानों को बड़ी दूर से देखा जा सकता है। M87 में ब्लैक होल की EST की छवि एक असाधारण प्रयास था। छवियों को लेने के बाद भी 2 साल रिसर्च की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेलीस्कोप का सहयोग जो दुनिया भर में कई ऑब्जर्वेटरीज में फैला हुआ है डेटा की एक आश्चर्यजनक मात्रा का उत्पादन करता है जो इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर करने के लिए बहुत बड़ा है। समय के साथ रिसर्चर्स अन्य ब्लैक होल की इमेज बनाने और ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखने का एक भंडार बनाने की उम्मीद करते हैं। अगला टारगेट सेजिटेरियस ए स्टार है जो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है। सेजिटेरियस ए स्टार इंट्रिग्विंग है क्योंकि ये अपेक्षा से अधिक शांत है जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा इसकी गतिविधि को दबाने के कारण हो सकता है। 2019 के एक अध्ययन में बताया गया है कि उस वर्ष एक अन्य अध्ययन से पता चला कि एक शांत गैस प्रभाव मंडल सेजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर है जो एक ब्लैक होल के आसपास का वातावरण कैसे दिखता है इस बारे में अभूतपूर्व जानकारी देता है। ESO का ब्लैक होल एनाटॉमी डायग्राम दिखाते हैं कि ब्लैक होल कैसे दिखता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेबल करता है। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 3 प्रकार के ब्लैक होल की पहचान की है: स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमेसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट स्टेलर ब्लैक होल। छोटे लेकिन घातक। जब कोई स्टार अपने अंतिम फ्यूल से जलता है तो ऑब्जेक्ट कोलैप्स करती है या अपने आप गिर जाती है। स्मॉल स्टार्स के लिए न्यू कोरेक न्यूट्रॉन स्टार या एक सफेद ड्वार्फ बन जाएगा, लेकिन जब कोई लार्जर स्टार कोलैप्स करते हैं तो वो कंप्रेस करता रहता है और एक स्टेलर ब्लैक होल बनता है। अलग अलग स्टार के कोलैप्स से बनी ब्लैक होल रिलेटिवली स्मॉल लेकिन इनक्रेडिबली घने होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में से एक सन के मास का 3 गुना से अधिक एक शहर के डायमीटर में पैक करता है। यह ऑब्जेक्ट के चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स पर क्रेजी अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर जाता है। स्टेलर ब्लैक होल तब अपने आसपास की गैलेक्सी से धूल और गैस कंज्यूम करते हैं जिससे वह आकार में बढ़ते रहते हैं। सुपरमेसिव ब्लैक होल, द बर्थ ऑफ जायंट्स। स्मॉल ब्लैक होल यूनिवर्स को पॉपुलेट करते हैं लेकिन उनके ससेरे भाई सुपरमेसिव ब्लैक होल डोमिनेट करते हैं। ये विशाल ब्लैक होल सन से लाखों या अरबों गुना बड़े हैं लेकिन डायमीटर में लगभग एक ही आकार है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी सहित लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में स्थित। साइंटिस्ट निश्चित नहीं है कि इतने बड़े ब्लैक होल कैसे पैदा होते हैं। एक बार इन जायंट्स के बनने के बाद वह अपने चारों ओर की धूल और गैस से मास इकट्ठा करते हैं, ऐसे मटेरियल जो गैलेक्सीज के सेंटर में भरपूर मात्रा में होती है जिससे वो और भी बड़े आकार में विकसित हो सकते हैं। सुपरमेसिव ब्लैक होल सैकड़ों या हजारों छोटे ब्लैक होल के मास का परिणाम हो सकते हैं। बड़े गैस बादल भी जिम्मेदार हो सकते हैं, एक साथ गिर रहे हैं और तेजी से मास जमा कर रहे हैं। एक तीसरा ऑप्शन एक स्टेलर क्लस्टर का पतन है, सितारों का एक ग्रुप जो सभी एक साथ गिर रहा है। चौथा सुपरमेसिव ब्लैक होल डार्क मैटर के लार्ज क्लस्टर से अराइज हो सकता है। यह एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम अदर ऑब्जेक्ट्स पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि डार्क मैटर किससे बना है क्योंकि
इट डज नॉट इमिट लाइट और इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल। साइंटिस्ट ने एक बार सोचा था कि ब्लैक होल केवल स्मॉल एंड बिग साइज में आते हैं, लेकिन रिसर्च से इस संभावना का पता चला है कि मिड साइज और इंटरमीडिएट ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। इस तरह के बॉडीज तब बन सकते हैं जब एक क्लस्टर में तारे एक चेन रिएक्शन में टकराते हैं। एक ही रीजन में बनने वाले इनमें से कई IMB-8 गैलेक्सी के सेंटर में एक साथ गिर सकते हैं और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बन सकता है। 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि एक स्पाइरल गैलेक्सी के आर्म में एक इंटरमीडिएट मास वाला ब्लैक होल अपीयर होता है और 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पता लगाने के लिए एक प्राचीन गामा रे फटने का एडवांटेज उठाया। यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहाम की स्टडी को ऑथर टिम रॉबर्ट्स ने एक बयान में कहा, एस्ट्रोनॉमर्स इन मीडियम साइज्ड ब्लैक होल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि वो मौजूद है, लेकिन IMB-8 एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार की तरह काम कर रहे हैं जो ढूंढने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। रिसर्च 2018 ने सुझाव दिया कि IMB-8 ड्वार्फ गैलेक्सीज के दिल में मौजूद हो सकते हैं। 10 ऐसे गैलेक्सीज के ऑब्जर्वेशन से एक्सरे एक्टिविटी का पता चला। ब्लैक होल में आम 36,000 से 3,16,000 सोलर मासेज वाले ब्लैक होल की उपस्थिति का सुझाव देता है। जानकारी स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे से आई है जो लगभग 1 मिलियन गैलेक्सीज की एग्जामाइन करती है और यह पता लगा सकती है कि ब्लैक होल से आने वाली लाइट की तरह अक्सर नियर बाय डिब्रिस को उठा रहे हैं। बाइनरी ब्लैक होल। डबल ट्रबल एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का कलाकार चित्रण जिसके चारों और एक साथ ही ब्लैक होल परिक्रमा कर रहा है। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO का उपयोग करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टेलर ब्लैक होल के मार्जिंग से ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाया। LIGO साइंटिफिक कोलैबोरेशन LSC के प्रवक्ता डेविड शोमेकर ने कहा, हमारे पास स्टेलर मास ब्लैक होल के अस्तित्व की और पुष्टि है जो 20 सोलर मासेस से बड़े हैं। यह ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें पता नहीं था कि LIGO ने उसका पता लगाया है। एक बयान में कहा, LIGO के ऑब्जर्वेशंस ब्लैक होल के घूमने की दिशा में भी इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, वो एक ही दिशा या विपरीत दिशा में घूम सकते हैं। बाइनरी ब्लैक होल कैसे बनते हैं? इस पर 2 सिद्धांत है। पहला सुझाव देता है कि 2 ब्लैक होल एक बाइनरी रूप में लगभग एक ही समय में 2 सितारों से जो एक साथ पैदा हुए थे और लगभग एक ही समय में विस्फोटक रूप से मर गए थे। साथ ही सितारों का एक दूसरे के समान ओरिएंटेशन होता, इसलिए पीछे सोरे गए 2 ब्लैक होल भी होंगे। दूसरे मॉडल के तहत स्टेलर क्लस्टर में ब्लैक होल क्लस्टर के सेंटर में डूब जाते हैं और जुड़ जाते हैं। LIGO साइंटिफिक कोलैबोरेशन के अनुसार इन साथियों के पास एक दूसरे की तुलना में रैंडम स्पिन ओरिएंटेशन होंगे। LIGO के डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन वाले साथी ब्लैक होल के ऑब्जर्वेशंस इस फॉर्मेशन थ्योरी के लिए मजबूत एविडेंस प्रोवाइड करती है। इस बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम पर रियल स्टैटिक्स इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। कैलटेक के LIGO साइंटिस्ट कीता काबाने ने कहा, जो LIGO हैनफोर्ड ऑब्जर्वेटरी पर बेस्ड है। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्लैक होल बाइनरी फॉर्मेशन के कुछ मॉडल कुछ हद तक आदर्श के फेवर में भी है। अभी और फ्यूचर में हम इसे कम कर सकते हैं। ब्लैक होल फैक्ट्स। यदि आप एक ब्लैक होल में गिर गए हैं तो थ्योरी ने लंबे समय से सुझाव दिया है कि ग्रेविटी आपको स्पेगेटी की तरह फैलाएगा। हालांकि आपकी डेथ सिंगुलरिटी तक पहुंचने से पहले होगी, लेकिन जर्नल नेचर में प्रकाशित 2012 के एक स्टडी ने सुझाव दिया कि क्वांटम इफेक्ट इवेंट होरिजन को आग की दीवार की तरह कार्य करने का कारण बनेगा जो आपको तुरंत जला देगा। ब्लैक होल नहीं सोचते। सक्शन किसी चीज को वैक्यूम की तरफ पुल करने के कारण होता है, जो कि मैसिव ब्लैक होल डेफिनेटली नहीं होता। इसके बजाय ऑब्जेक्ट्स उनमें वैसे गिरती है जैसे वो किसी ऐसे चीज की ओर गिरती है जो अर्थ की तरह ग्रेविटी का प्रयोग करती है। ब्लैक होल मानी जाने वाली पहली ऑब्जेक्ट सिग्नस X1 है। सिग्नस X1 स्टीफन हॉकिंग और साथी भौतिक वैज्ञानिक किप थॉर्न के बीच 1974 में अनुकूल दाव का विषय था, जिसमें हॉकिंग ने शर्त लगाई थी कि सोर्स ब्लैक होल नहीं था। 1990 में हॉकिंग ने हार मान ली।
हो सकता है कि बिग बैंग की तुरंत बाद मिनिएचर ब्लैक होल बने हो। तेजी से विस्तार करने वाले स्थान ने कुछ क्षेत्रों को छोटे घने ब्लैक होल में निचोड़ हो सकता है जो सन से कम बड़े होते हैं। यदि कोई तारा किसी ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरता है तो तारा टूट सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि गैलेक्सी में कहीं भी 10 मिलियन से 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल है जिसका मास सन से लगभग 3 गुना है। ब्लैक होल साइंस फिक्शन बुक्स और फिल्मों के लिए बहुत अच्छा सहारा है। फिल्म इंटरस्टेलर देखें जो साइंस को शामिल करने के लिए थॉर्न पर बहुत अधिक निर्भर थी। फिल्म की स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ थॉर्न के काम ने साइंटिस्ट को यह समझने में मदद की कि तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल के आसपास देखे जाने पर दूर के तारे कैसे दिखाई देती है। इफ यू वांट टू गेट मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नाउ।